नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नाइटमेयर क्रॉनिकल्स 33 अभिजीत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। आज की दास्तान है कब्रिस्तान की काली रात। ये बात झारखंड के गांव की है, जहां मारपीट और जालसाजी की एक लंबी सजा काटने के बाद अब्दुल अपने गांव में लौटा था। जेल में तकरीबन 2 साल रहने के दौरान उसने वहां पर जो भी काम किया, उसके मेहनताने के रूप में उसे कुछ पैसे मिले थे। मगर गांव आते ही आदत अनुसार वह सबसे पहले जुआ खाने में पहुंचा और शाम तक सारे पैसे जुए में उड़ा दिए। पैसे खत्म होने के बाद मारपीट करने की वजह से उसको जुआ खाने से बाहर निकाल दिया गया। फिर अब्दुल कुछ देर के लिए कब्रिस्तान के बाजू वाले चबूतरे पर जाकर लेट गया। कुछ देर के लिए उसकी आंख भी लग गई थी कि तभी एक अजीब सी आवाज उसे सुनाई देने लगी। अब्दुल की नींद टूट गई और वो थोड़ा गुस्से में आ गया। उसने उठ के देखा तो वहां चबूतरे पर एक बूढ़ा आदमी अकेला बैठा था, जिसके दाहिने हाथ की 3 उंगलियां कटी हुई थी और वो बार बार एक सिक्का हवा में उछाल रहा था और बाजू में देख के किसी से पूछता चित या पट, और खुद जीतने पर उछल उछल कर ताली बजा रहा था और हारने पर रोता था। पर चबूतरे पर तो वहां वो अकेला ही बैठा था। अब्दुल ने चारों तरफ देखा उस बूढ़े के आसपास, मगर वहां कोई नहीं था। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो किससे बातें कर रहा था। अब्दुल ने सोचा कि ये कोई पागल लगता है। तभी उसकी नजर उस सिक्के पे पड़ी जो वो बूढ़ा आदमी बार बार उछाल रहा था। वो सिक्का सोने का था। सिक्का देखते ही अब्दुल उस आदमी के पास जाकर बैठ गया और सिक्का उससे छीनने की कोशिश करने लगा। वो बूढ़ा आदमी उससे दूर जाके खड़ा हो गया और बोला, बेटा ये सिक्का इतनी आसानी से नहीं मिलता। ये सोने का सिक्का है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा। तुम्हें अगर चाहिए तो कब्रिस्तान में जाकर निकाल लो, वहां बहुत सारे सिक्के हैं। अब्दुल को कुछ समझ नहीं आया। वो उससे उस सिक्के को छीनना चाहता था। इससे पहले कि वो सिक्का छीनता, उस पागल ने हवा में ही किसी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलो हम कहीं और जाकर खेलते हैं, और भागते हुए वो गांव में चला गया। अब्दुल को पक्का यकीन हो गया कि वो बूढ़ा 100% पागल है, पर उसके लालची दिल और दिमाग में सिर्फ वही सोने का सिक्का बार बार घूम रहा था। उसके बाद वो घर लौट आया, पर अभी भी उसके दिमाग में उस पागल बूढ़े की कब्रिस्तान में दफन सिक्कों की बात गूंज रही थी। बिस्तर पर लेटे लेटे रात भर वो कब्रिस्तान और सिक्के के बारे में सोच रहा था। तभी अचानक उसे उसके दादाजी की वो बात याद आ गई कि सदियों पहले गांव में जब लोग मरते थे, तब उनके मुंह में सोने का सिक्का या सोने की कोई वस्तु रख के उन्हें जंगल वाले पुराने कब्रिस्तान में दफनाया करते थे। पर धीरे धीरे वह प्रथा बंद हो गई और भूत प्रेतों के खौफ से सारे लोग जंगल छोड़कर यहाँ आकर बस गए। बाद में वो पुराना कब्रिस्तान कुछ अघोरी तांत्रिकों ने मंत्र तंत्र की शक्तियों से हमेशा के लिए बंद करवा दिया। फिर उसके बाद से उस कब्रिस्तान की भयानक प्रेतात्माओं के डर से वहां कोई कदम नहीं रखता। इतना सब कुछ समझने के बाद अब्दुल के मन में एक शैतानी ख्याल ने जन्म लिया, उस कब्रिस्तान में से सोना निकालने का ख्याल। उसने उसी रात खुदाई का सामान, मशाल और कुल्हाड़ी ली और अकेले चल पड़ा कब्रों को खोदने के लिए और सिक्कों को खोजने के लिए। चारों तरफ सन्नाटा था। इस सन्नाटे को चीरती हुई चमगादड़ों की हवा में उड़ने की और दूर से भौंकते हुए कुत्तों की आवाज बस सुनाई दे रही थी। रात के लगभग 2 बजे उसने बड़ी सावधानी से गांव पार किया और थोड़ी दूर जाके मशाल जला ली। कुछ ही समय में वो कब्रिस्तान पहुंच गया और भूत प्रेतों के डर की परवाह किए बिना वो वहीं एक कब्र पर जाकर बैठ गया।
देखा। कुछ देर बीड़ी फूंकता रहा। इसके बाद उसने पहली कब्र खोदनी शुरू की, जो कि एक बच्चे की थी। अब्दुल ने कंकाल के मुंह में उंगलियां डाली और सोने का सिक्का निकाल लिया। उसी वक्त उसे हवा में अचानक बहुत ठंड महसूस होने लगी। कहते हैं ना, अगर आसपास कोई भूत प्रेत का साया हो तो अचानक ही गजब की ठंड महसूस होने लगती है। ये उसी का संकेत था। पर अब्दुल की आंखों पर लालच का पर्दा पड़ा था। सोने के सिक्कों के अलावा वो किसी और चीज के बारे में नहीं सोच पा रहा था। फिर उसने एक और कब्र खोदी और कंकाल के मुंह से सिक्का निकाल लिया। अब्दुल ने दोनों कब्रों को पहले जैसा मिट्टी से ढक दिया और उन पर एक खास निशान बना दिया ताकि अगली बार उसे पहचान सके। अब्दुल सुबह होने से पहले जंगल से बाहर निकल आया, पर वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसने अपनी दर्दनाक मौत का भयानक खेल शुरू कर दिया है। इसी तरह 2 और दिन वो कब्र खोदता रहा और नर कंकालों के मुंह से सिक्के निकालता रहा। पर कहते हैं ना, हर चीज के अंत का एक सही समय निश्चित होता है। वैसे ही इस सब का भी अंत अगली रात को होने वाला था, क्योंकि वो रात अमावस्या की रात थी, मतलब सारी काली शक्तियों के जागने का समय। अब्दुल हमेशा की तरह आधी रात को कब्रिस्तान में पहुंचा। कब्रिस्तान में आज की काली रात बहुत भयानक और डरावनी थी। अब तक उसने 5 कब्रों में से सोना निकाल लिया था और इस बार उसने छठी कब्र खोदनी शुरू की। और जब उसे कंकाल मिला तब हमेशा की तरह उसने खोपड़ी के मुंह में उंगलियां डाली और वो सोने का सिक्का ढूंढने लगा। तभी उसकी उंगलियों को उस कंकाल के मुंह में कुछ महसूस होने लगा और अचानक उस कंकाल का जबड़ा कस गया किसी जाल की तरह और उसकी उंगलियां उसमें फंस गईं। डर से अब्दुल के पसीने छूटने लगे। तभी उस कंकाल के हाथ पांव फैलने लगे और अचानक उस पूरे कंकाल में जान आने लगी और धीरे धीरे पूरी ताकत के साथ उसने जमीन पर बैठे हुए अब्दुल को भी अपने साथ खड़ा कर दिया। डर के मारे अब्दुल की रूह कांप गई और ठंड के मौसम में भी वो पसीने पसीने हो गया। साक्षात एक प्रेत का कंकाल उसके सामने खड़ा था। तभी उसे पीछे से किसी के होने का एहसास हुआ और जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसने आज तक जितनी भी कब्रों में से सोना निकाला था उन सभी कब्रों के कंकाल मिट्टी से एक के बाद एक बाहर निकल रहे थे। ये नजारा दिल को दहला देने वाला था। धीरे धीरे सारे कंकाल उसकी तरफ बढ़ते जा रहे थे, पर असली डर और दर्द का एहसास अब्दुल को तब हुआ जब उसने देखा कि उसके हाथ की 3 उंगलियां अब कट चुकी हैं। वो दर्द के मारे झटपटा उठा। उसके दाहिने हाथ की 3 उंगलियां उस कंकाल के दांतों में थी और वो उसे चबा रहा था। अब्दुल खून में सना हाथ लेकर जमीन पर गिर गया और भागने की कोशिश करने लगा, पर वो चाहकर भी वहां से भाग नहीं पा रहा था, क्योंकि डर के मारे उसके पैर जाम हो गए थे। फिर एक के बाद एक सारे प्रेत उसके इर्द गिर्द खड़े हो गए और पूरे जंगल में एक दर्दनाक चीख गूंज उठी। अब हर रोज अब्दुल जेब में 6 सोने के सिक्के लेकर गांव में घूमता है और अकेले में ही कई लोगों से बातें करते हुए दिखाई देता है, क्योंकि उस कब्रिस्तान के सोने पर एक भयानक शाप था कि जो भी वहां से सोना चुराने का गुनाह करता है, कब्रिस्तान के भूत प्रेत उसे पागल कर देते हैं। मतलब जिन कंकालों का सिक्का निकाला जाता है उनकी प्रेत आत्माएं सिक्का निकालने वाले के साथ जीवन भर के लिए बातें करती रहती हैं। इसके साथ ही आज की कहानी यही समाप्त होती है।